हाय एवरीवन, आप लोगों को पता होगा कि पेट का नोटिफिकेशन आ गया है जो ये मेरे सामने है। तो इसमें आपको 2-3 चीज़ें मैं बताऊंगा। पेट का सिलेबस क्या है, हम लोग किस पे बात करेंगे, पेट के सिलेबस पे बात करेंगे। और उसमें हम क्या क्या देखेंगे कि क्या क्या बदला है, क्या क्या नहीं बदला है, इन सब सारी चीज़ों को। तो सबसे पहले अगर हम सब्जेक्ट वाइज देखें क्या है, तो ये देखिए यहाँ पे हम इंडियन हिस्ट्री चालू होती है। इंडियन हिस्ट्री में क्या क्या है उसको देखने के लिए आप पहले जानिए सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य वंश, गुप्त वंश, हर्षवर्धन, राजपूत काल, सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य, मराठा, ब्रिटिश राज्य का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। ये है मतलब कि ब्रिटिश इंग्लैंड के बाद इंग्लिश कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उससे संबंधित जो काम हुए उसके बारे में हमको यहाँ पे देखना है, ठीक। उसके बाद इनके सामाजिक आर्थिक प्रभाव देखने हैं। फिर इंडिया नेशनल मूवमेंट में आ जाएंगे। उसमें हम देखेंगे कि स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी अन्य नेताओं की भूमिका। तो अभी यहाँ पे हम लोग देख रहे थे कि ये मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट हो जाएगा। ये इंडियन नेशनल मूवमेंट अपने को अच्छे से करना है 1905 से लेके 1947 तक। तो कैसे कैसे चीज़ें करनी है, कहाँ कहाँ से पढ़ना है, ये सब बातें आपको पता चलेंगी और एक एक करके हम देखेंगे। यहाँ पे देखेंगे अब जियोग्राफी। जियोग्राफी में क्या पूछ रहा है, इंडियन जियोग्राफी पूछ रहा है, इंडियन जियोग्राफी पूछ रहा है, ठीक। इंडियन ज्योग्राफी में क्या है, नदी घाटी, भूजल संसाधन, पर्वत पहाड़ तथा हिमनद, मरुस्थल, शुष्क क्षेत्र, वन, खनिज संपदा, भारत एवं विश्व का राजनीतिक भूगोल, जलवायु तथा मौसम, टाइम जोन, जनसंख्यिकी परिवर्तन एवं प्रवास। कितने क्वेश्चन आएंगे, 5 क्वेश्चन आएंगे। अभी यहाँ पे इंडियन नेशनल मूवमेंट से कितने आएंगे, इससे भी 5 आएंगे। हिस्ट्री से कितने आएंगे, 5 आएंगे, ठीक। तो आपने इतनी चीज़ें देखी, 15 क्वेश्चन हम लोगों ने देखा। उसके बाद इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी में क्या देखना, 1947 से 1991 तक का। आपको पता होगा कि 1991 में एक रिफॉर्म आया था LPG, ठीक ना। ये सब सारी चीज़ें देखनी है, इसी में से क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद दुग्ध विकास, ऑपरेशन फ्लड, हरित क्रांति, MS स्वामीनाथन, इन सब सारी चीज़ों पे आप पे पकड़ रहनी चाहिए। बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 पता होना चाहिए। 1991 का आर्थिक सुधार, 2014 के पश्चात आर्थिक सुधार, कृषि ढांचागत सुधार, श्रम सुधार, आर्थिक सुधार और जीएसटी कहाँ से लिया गया है, कौन सा इसका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है। इन सब सारी चीज़ों पे आपको नज़र रखनी है, ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना है। उसके बाद भारतीय संविधान और लोक प्रशासन से भी 5 क्वेश्चन आएंगे। तो भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता क्या है, नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक अधिकार, संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, केंद्र राज्य संबंध, ये सब सारी चीज़ें आपको पता रहनी चाहिए। जिला प्रशासन, स्थानीय निकाय, सामान्य विज्ञान की अगर जनरल साइंस की बात करें तो इससे भी 5 क्वेश्चन आते हैं और सबसे ईजी तो यही रहता है। 5 क्वेश्चन जनरल साइंस के आपको बहुत ईजी मिलेंगे। इसमें भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान दिया है, पूरा नहीं पढ़ना है। इसमें कुछ चीज़ें सेलेक्टिव ही आपको पढ़नी है और मैं बताऊंगा कि वो कहाँ से पढ़ना है, ठीक। उसके बाद अंक गणित में आ जाते हैं। 5 नंबर की यहाँ पे अंक गणित दी है, जो कि इससे पहले तो इसमें भी आप 5 नंबर कर ही सकते हैं क्योंकि ये भी आसान आता है। इसमें देखिए चैप्टर मेंशन है, पूर्ण संख्या, भिन्न एवं दशमलव, प्रतिशत, साधारण अंक गणित समीकरण, वर्ग एवं वर्गमूल, घातांक, घात, औसत, इन सब चीज़ों पे देख लीजिए। मोटा मोटी एवरेज देख लीजिए, परसेंटेज देख लीजिए, वर्गमूल, घनमूल देख लीजिए, ठीक। 5 नंबर की हिंदी है, संधि, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, लिंग, वाक्यांश के लिए शब्द, इन सब चीज़ों को देख लीजिए। मुहावरे, लोकोक्तियाँ, लेखक और रचनाएं, एक आध क्वेश्चन इससे आता है, बहुत इसमें टाइम नहीं लगाना। अंग्रेजी में अंग्रेजी व्याकरण देख लेना और गद्यांश पे क्वेश्चन आते हैं। 5 नंबर है, ठीक। उसके बाद रीजनिंग में देख लीजिए, बृहत एवं लघु, क्रम एवं रैंकिंग, संबंध, समूह से भिन्न को अलग करना, कैलेंडर, घड़ी, कारण प्रभाव, कोडिंग, डिकोडिंग, निगमनात्मक तर्क, कथन, विश्लेषण, निर्णय, ये भी 5 नंबर का आएगा। तो 5 नंबर की रीजनिंग देखें और 5 नंबर का अंकगणित, 10 नंबर हुआ इधर। 5 नंबर की अंग्रेजी 15 नंबर हुआ ये, ठीक। 5 नंबर की हिंदी 20 नंबर। उसके बाद करंट अफेयर का देखिए वेटेज अच्छा, 10 नंबर करंट अफेयर से आएंगे। उसके बाद GS, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स के बाद भी इसमें अलग से जनरल अवेयरनेस 10 नंबर का जो दिया है, ये भी आसान ही है क्योंकि आप देख रहे होंगे भारत के पड़ोसी देश, राजधानी, मुद्रा, ये सब आप जियोग्राफी में पढ़ लेंगे, ये भी जियोग्राफी में पढ़ लेंगे, ये भी जियोग्राफी में पढ़ लेंगे, पॉलिटी में पढ़ लेंगे। ये आप अंतर्राष्ट्रीय दिवस, ये तो फेवरेट टॉपिक है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दिवस, भारतीय पर्यटन स्थल, कला संस्कृति, खेल, अनुसंधान संगठन, प्रसिद्ध पुस्तक, लेखक, पुरस्कार विजेता, जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण। उसके बाद देखिए अपठित गद्यांश, विवेचना का विश्लेषण, मतलब प्रत्येक पर
5 प्रश्न रहेंगे। तो वहाँ पे हिंदी हमने 5 नंबर की देखी जो कि व्याकरण से संबंधित थी, और 10 नंबर का यहाँ पे इसका गद्यांश रहेगा। उसके बाद सेम सिचुएशन ग्राफ जो है, ग्राफ पे जो DI आती है वो 10 नंबर की यहाँ देखने को मिलेगी आपको। तालिका वाली DI 10 नंबर को देखने की मिले 10 नंबर का देखने की मिलेगी। तो 20 नंबर इधर हो गया, 10 नंबर ये हो गया, 30 नंबर हो गया। ऐसे करके हमने पूरा 100 नंबर देख लिया। इसमें आपको करना क्या है, इसका फॉर्म देखिए 2 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा। मेन चीज़ें देख लेते हैं कि इसको कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। सबसे पहले तो GS का सबसे बेस्ट सोर्स आपका लूसेंट है, इससे बाहर एक क्वेश्चन नहीं जाएगा। लूसेंट पढ़िए और उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है कि पेट की PYQ की बुक ले लीजिए। इसी को 2 बार 3 बार जितना लगा सकते हैं आप, मल्टीपल टाइम इसको लगाइए। इससे बाहर एक क्वेश्चन नहीं जाएंगे। DI की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप नॉन मैथ बैकग्राउंड से हैं तो आपको DI में दिक्कत हो सकती है। तो DI की आप प्रैक्टिस करिएगा और कोशिश करिएगा कि विदिन 20 मिनट या इससे कम में भी अगर हो पाए तो करिएगा, क्योंकि DI में वहाँ पे टाइम जाएगा और पहले से अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो DI में आपको दिक्कत होगी। बाकी हिंदी, इंग्लिश ये सारी चीज़ें आसान रहती हैं, आप कर लेंगे। तो मोटा मोटी इसका सोर्स क्या रखना है, अपने को लूसेंट रखना है, और लूसेंट के बाद पेट के PYQ देखने, इसी को मल्टीपल टाइम कर लेंगे, सारा क्वेश्चन आपका हो जाए। और ध्यान रहे कि जब पेट PYQ की बुक लेंगे तो अपडेट वाली लीजिएगा, क्योंकि हाल ही में बहुत सारे एग्जाम हुए लेखपाल के, तो वो सारे क्वेश्चन उसमें रहेंगे। और दूसरा चीज़ अपने को ये करना है कि हिंदी और इंग्लिश के लिए किसी को भी यूट्यूब पे देख के आप कर ले जाएंगे। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। और पेट का फॉर्म जल्दी से आप लोग फिलअप कर लीजिएगा, क्योंकि इससे नेक्स्ट ईयर अच्छी वैकेंसी आएगी। जो इस बार पेट में अच्छा नहीं किया वो सारे लोग पछता रहे हैं, क्योंकि लोअर PCS में सबको मौका नहीं मिल पाया। ठीक, बाकी और किसी चीज़ पे वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करिएगा। थैंक यू।